गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा जो आपको खर्राटे आते हैं। जो खर्राटे आते हैं तो सांस रुक जाती है, अचानक से नींद खुल जाती है, फिर आपकी नींद लग जाती है, फिर खर्राटे आने लगते हैं, फिर सांस रुक जाती है, फिर आपकी नींद। ये इस तरह का जो पैटर्न है नींद के दौरान खर्राटों का, इसे कहते हैं स्लीप एपनिया। सबसे ज्यादा जो स्लीप एपनिया है वो गले में प्रॉब्लम्स के चलते या रेस्पिरेटरी जो अपर पैसेज है इसमें प्रॉब्लम्स के चलते होता है। इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो यहां के चलते आपको खर्राटे आते हैं। तो जो खर्राटों के चलते सांस बीच बीच में रुक जाती है उसके काजेस के बारे में बात करूंगा मैं। ये साइंटिफिक स्टडी है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। नाउ लुक एट दी ओवरवेट एंड ओबेसिटी। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको ओबेसिटी है, आपका बीएमआई ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा इस चीज की हो जाएगी कि आपको खर्राटे आने लगेंगे। अगर आपकी बीएमआई ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो आपकी जो नेक है इसमें फैट डिपॉजिट हो जाएगा, आपकी नेक की साइज बड़ी हो जाएगी, अंदर के एरियाज में भी फैट डिपॉजिट होगा, तो खर्राटे आने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाएगी। द सेकेंड वन इज कि अगर आपका अपर एयरवे उसकी एनाटॉमी में कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे नाक का जो सेप्टम है वो डेविएटेड है, या जो यहां से जो मसल जा रहे हैं इनमें कोई प्रॉब्लम है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो खर्राटे आने की संभावना बढ़ेगी। तो खर्राटे होंगे, सांस रुकेगी, नींद खुलेगी, फिर नींद लगेगी, फिर खर्राटे आएंगे, फिर सांस लगेगी। ये इसी तरह का क्रम पूरी रात चलता चला जाता है जो बहुत सारी डिजीज को लेके आता है। तो ये अपर जो एयरवे है उसके एनाटॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह के खर्राटे आएंगे। इसमें से डेविएटेड नेजल सेप्टम या जो नाक का सेप्टम जो एक तरफ हो जाता है, दिस इज वेरी कॉमन रीजन, जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जैसे एज बढ़ती है हमारी, तो एजिंग के साथ में जो स्नोरिंग है वो हमेशा बढ़ती है, और स्नोरिंग बढ़ती है ज्यादा तो अगर ओवरवेट भी साथ में है तो स्नोरिंग हमेशा ओएसए में कन्वर्ट होने की ताकत रखती है, क्योंकि अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो भी वास्तव में थोड़ी सी कमजोर होने लगती हैं। तो स्लीप एपनिया एज के साथ में हमेशा बढ़ता है। नो, अगर आपको सीधे या सुपाइन या चित्त लेटने की आदत है, जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, अगर आप बैक पर सोते हैं तो जो स्लीप एपनिया है उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसकी जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो इसलिए जो स्लीपिंग पोजीशन है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, सीधे, आपको पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए, सो दैट जो स्लीप एपनिया या इस तरह के जो खर्राटे आते हैं जिसमें सांस रुक जाती है वो डेवलप ना होने पाए। नो, जो हमारी नींद होती है उसके अलग अलग फेज होते हैं। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, या जिसे आप ड्रीमिंग स्लीप कहते हैं। जो रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप है या ड्रीमिंग स्लीप है, इस फेज के दौरान जो खर्राटे वाली जो प्रॉब्लम है या स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, इन ड्रीमिंग स्लीप ज्यादा है, तो खर्राटे आने की जो संभावना है वो भी ज्यादा होगी, और स्लीप एपनिया की जो संभावना है वो ज्यादा होगी। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो बीड़ी पिए, चाहे वो सिगरेट पिए, स्मोकिंग के चलते ओएसए का इंसिडेंस या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इंसिडेंस, या जो खर्राटे, सांस में रुकना फिर खर्राटे, ये जो खर्राटे और सांस रुकने की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा स्मोकर्स में ज्यादा होती है। तो जो स्मोकिंग है वो आपको इस चीज के लिए ससेप्टेबल बनाती है कि कहीं आपको ओएसए तो नहीं हो जाएगा। कुछ दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान से देखिए। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो स्लीपिंग मेडिसिन की कैटेगरी में आती हैं, वो वास्तव में इसको प्रॉब्लम को बढ़ाएंगी। अगर आप कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे लोग हेरोइन है, कोकेन है, इनको यूज करते हैं, तो उसके चलते स्लीप एपनिया का जो इंसिडेंस है वो ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप हैवी अमाउंट अल्कोहल लेते हैं तो उसके चलते भी जो स्लीप एपनिया है उसका इंसिडेंस ऊपर की तरफ जाता है। कभी कभी जो स्लीप एपनिया है वो यहां के बजाय ब्रेन से आता है। ये जो ब्रेन से आने वाला जो एपनिया है इसे कहते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया। जो सेंट्रल स्लीप एपनिया है, जैसे स्ट्रोक है से फॉर एग्जांपल, या जैसे लकवा हो जाता है, उसमें कभी कभी सेंट्रल स्लीप एपनिया आने लगता है। अगर हार्ट फेलियर की कोई प्रॉब्लम है, उसके चलते ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो भी सेंट्रल स्लीप एपनिया आने लगता है। बहुत से लोग जो नार्कोटिक्स यूज करते हैं, अफीम यूज करते हैं, या इस तरह की जो ओपियाइड्स यूज करते हैं, उसके चलते सेंट्रल स्लीप एपनिया आने का खतरा बढ़ जाता है। तो जो ओपियाइड पेन मेडिकेशंस में यूज की जाती हैं, उससे भी सेंट्रल स्लीप एपनिया का जो इंसिडेंस है
वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। नाउ लुक एट द कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। ये जो कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया है ये वास्तव में कॉम्बिनेशन है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ये अपर एयरवे कोलैप्स होने के चलते इस तरह के खर्राटे आते हैं कि कोलैप्स हुआ। जो सेंट्रल स्लीप एपनिया है वो ब्रेन के से जो सिग्नल मिलते हैं उनके डिस्टर्बेंसेस के चलते होता है। जो कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया है वास्तव में कॉम्बिनेशन है। ये मिक्स्ड एपनिया है। कभी कभी माइनॉरिटी पेशेंट्स में आ जाता है जब हम सीपेप मशीन यूज करते हैं। तो जो सीपेप मशीन के साथ में कभी कभी सेंट्रल एपनिया अपीयर हो जाता है, इमर्ज हो जाता है एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह की जो अगर कॉम्प्लेक्स एपनिया डेवलप हो रहा है तो ये वास्तव में इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपके डॉक्टर्स इस पर निर्णय लेंगे कि कौन सी ट्रीटमेंट की मॉडलिटी है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। नो अगर हम ध्यान से देखें कि जो स्लीप एपनिया है यह खर्राटे की प्रॉब्लम है जिसमें बीच में सांस रुक जाती है, फिर नींद खुल जाती है, फिर सांस चालू हो जाती है, फिर खर्राटे आने लगते हैं, फिर सांस रुक जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये कॉमन प्रॉब्लम है एंड माना जाता है कि इस दुनिया में 22% मेन एंड 70% वुमेन एडल्ट इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। तो आप अंदाजा लगाएंगे कि कितनी कॉमन प्रॉब्लम है। इसको डिफाइन किया जाता है अगर 5 एपनिया के एपिसोड पर आवर होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप खर्राटे लेते हैं लेकिन घंटे भर के अंदर 5 बार ऐसा होता है कि आपकी सांस रुक जाती है। अगर ऐसा है तो इसको स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कैटेगरी में माना जाता है। और ये समहाउ एज बढ़ने के साथ बढ़ती है एंड माना जाता है कि ये बाय एंड लार्ज 65 ईयर की एज तक अपीयर हो जाती है। तो जो स्लीप एपनिया का जहां तक सवाल है जिसमें खर्राटे बहुत इरेगुलर और लंबे लंबे आते हैं, खर्राटे इतने तेज होते हैं कि इस कमरे में आप सोएं तो दूसरे कमरे में सुनाई देते हैं, इन खर्राटों के बीच में आपकी सांस तक रुक जाती है, इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके बहुत सारे कारण हैं लेकिन आपका जो बॉडी का वेट है वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको समझने की जरूरत है। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसके काजेस को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।